फ्रेंड्स, आज हम प्रपोज कर रहे हैं एक टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है और उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स के बीच में। वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। नेचर एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि इसमें कई एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नेचर का डिस्कशन करते हैं हम उसे 3 एंगल से देखते हैं। पहला होता स्ट्रक्चरल एंगल, उसकी संरचना क्या है। दूसरा है फंक्शनल एंगल, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाता है नहीं कर पाता है, ये डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन से। तीसरा है सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशनशिप क्या है, और यही बहुत वाइटल एस्पेक्ट है जो अक्सर हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। तो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है उसके पहले एंगल्स को। स्ट्रक्चर क्या है। जब स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रीएम्बल क्या है। हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है विद द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ विद द पीपुल ऑफ इंडिया, सारे भारत के लोग, नॉट विद द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इससे क्लियर होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत के लिए एक ही है, इसमें कोई स्टेट्स का इंटरवेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रोल स्टेट को देगा केवल वही रोल प्ले करेंगे, और जो सेंट्रल को मिलेगा वो सेंट्रल पे यूनियन प्ले करेगा। एक चीज। दूसरा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब आप प्रीएम्बल देखेंगे तो विद द पीपुल ऑफ इंडिया के बाद आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यह होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक तो है ही, साथ साथ ये रिपब्लिक भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि गवर्नर इज चूजन बाय द पीपुल एज वेल एज गवर्नमेंट इज आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो जब यहां बात आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, यहां 2 लोग इलेक्टेड हो जाते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इलेक्टेड बाय द पीपुल होता थ्रू जनरल इलेक्टोरेट, और दूसरा होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पार्लियामेंट। लेकिन यहां इलेक्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शन होता है आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 से लेकर के 60 तक आप देखेंगे, उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होता है और इनडायरेक्ट होता है। इलेक्शन का अर्थ ही हुआ कि हम रिपब्लिक हैं, मोनार्की नहीं है। ध्यान रहे कि डेमोक्रेसी तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक मोनार्की है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक टू दैट ऑफ यूएसए, वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम रिपब्लिक भी हैं और डेमोक्रेटिक भी हैं, हम मोनार्की नहीं है। एक चीज। दूसरा, प्रेसिडेंट के रोल को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 52 में लिखा गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, जहां देयर शैल बी यूनियन, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जहां शैल वर्ड आया है इसका क्लियर अर्थ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट उसे चेंज करने का नहीं है। वो इनहेरेंटली बाय वर्च्यू ऑफ वर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर के एंगल से आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को रोल अपना असाइन कर दिया गया है अपनी अपनी फील्ड में। और सबसे बड़ा फीचर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज इलेक्टेड। इलेक्शन का तरीका भी दे दिया गया है। इलेक्शन के बगैर में कोई प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं हो सकता, और न तो प्रेसिडेंट किसी के द्वारा हटाया जा सकता है एक्सेप्ट द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 361। उसके इम्पीचमेंट के अलावा प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता। तो ये हमारा कंक्लूजन ये है, स्ट्रक्चरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक मोनार्कियल नहीं है। अब दूसरे एंगल से देखते हैं। दूसरा एंगल हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शनल एंगल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका रोल क्या है। जब इसके ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे हम पहले पढ़ेंगे प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल में क्या पर्पज है? प्रीएम्बल का पर्पज है टू अटेन जस्टिस,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है सोशल वेलफेयर का, इकोनॉमिक वेलफेयर का, इंडिविजुअल वेलफेयर का, जिसको हम रेक्टिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 के डिफरेंट प्रोविजन से। ऑफ कोर्स मेनी प्रोविजंस आर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक जो प्रोविजंस है पार्ट 3 और पार्ट 4 को जब देखते हैं, फंडामेंटल राइट को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, इससे क्लियर होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है, उसका ऑब्जेक्ट है एक बैलेंस मेंटेन करना सोशल एंड इंडिविजुअल जस्टिस में, इकोनॉमिक एंड पर्सनल जस्टिस में। तो ये तीनों जस्टिस आप देखेंगे प्रीएम्बल में जो वर्ड्स आए हैं, वर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये ऐसे नहीं आया है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल नहीं आया है, या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल नहीं आया है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस था, जो थीम थी कि पहले हमें सोशल जस्टिस अटेंड करना है, इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस अटेंड करना है, फिर पॉलिटिकल जस्टिस। और इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी हैं। आप देखेंगे कि सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस को रिटेन करने